वो तूफान, वो आग का दरिया, वो तूफानी लहरें जिसको बार बार रोकने की कोशिश हो रही थी। और हमने कहा था कि वो पानी की धार है और पानी अपना रास्ता खुद बना लेती है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग की खबरें आ रही हैं, जबकि फर्स्ट डाउन जाएंगे संजू सैमसन, उसके बाद श्रेयस अय्यर और 5वें नंबर पर खिसकेंगे ईशान किशन। यानी कि तिलक वर्मा का पत्ता कट सकता है टीम से कि इस बार वैभव को नहीं खिलाना। पूरे टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके खिलाफ जाता दिख रहा है, क्योंकि वैभव का टीम इंडिया में शामिल नहीं होना दूसरे टी20 में इस पूरे इवेंट को फ्लॉप कर सकता है। ऑलरेडी लेट नाइट मैचेस शुरू हो रहे हैं, लोगों ने देखना ही अगर बंद कर दिया तो फिर क्या करोगे, क्योंकि उस नाम के इतर इस टीम में अब कोई ऐसा नहीं है जो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो जिसकी वजह से लोग पूरा मैच देखेंगे। दर्शकों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो खबर सच है और वो तूफान, वो आग का दरिया, वो तूफानी लहरें जिसको बार बार रोकने की कोशिश हो रही थी। और हमने कहा था कि वो पानी की धार है और पानी अपना रास्ता खुद बना लेती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। इंडियन टीम जो इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां 5 टी20 मैच खेले जाने वाले हैं और पहला मैच ऑलरेडी रद्द हो गया है। और हमने देखा है कि उसमें टीम इंडिया की हालत क्या थी। अगर वो मैच पूरा हो जाता, वो तो ठीक है, इंद्र देवता ने बचा लिया, मैच पूरा हो जाता तो मामला खराब था। यानी सूर्यवंशी की एंट्री टीम इंडिया में हो रही है दूसरे टी20 से पहले। ये खबर का आधार क्या है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग की खबरें आ रही हैं, जबकि फर्स्ट डाउन जाएंगे संजू सैमसन, उसके बाद श्रेयस अय्यर और 5वें नंबर पर खिसकेंगे ईशान किशन। यानी कि तिलक वर्मा को बेंच किया जा सकता है। दर्शकों, इस पूरी खबर का मतलब ये भी है कि हम, आप और इस देश के क्रिकेट फैंस, वो जो एटीट्यूड के साथ बोला गया था श्रेयस अय्यर के द्वारा, जब पत्रकार ने पूछा कि वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बज़ है, इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपका क्या मानना है, और श्रेयस अय्यर का वो जो एटीट्यूड के साथ बोलना, घमंड के साथ जवाब देना कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता है कि कोई बज़ है, मैं आपका चैनल नहीं देखता। उन्हीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अब टीम मैनेजमेंट पर ऐसा दबाव बन गया है, इवन बीसीसीआई के ऊपर, कि आपको वैभव को खिलाना पड़ेगा। वैभव को खिलाना कोई एहसान नहीं है। वैभव टीम इंडिया में चयन होकर ही गए हैं। वो लड़का खेलता रहता इंडिया ही, वो लड़का आईपीएल का आईपीएल खेलता। क्या सवाल ये है कि जब चयनकर्ताओं ने, ये पूरा रायता चयनकर्ताओं का फैलाया हुआ है। दर्शकों, जब चयनकर्ता चयन करते हैं किसी खिलाड़ी का, और वो खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है, वो खिलाड़ी जिसको पूरा देश देखना चाहता है, वो खिलाड़ी जिसको आपने आयरलैंड में नहीं खिलाया, उसको देखने के लिए जब वहाँ लाखों टिकटें बिक गई, वहाँ के अखबार, वहाँ के मैगजीन, वो छोड़िए, क्रिकेट का बाइबल कहा जाने वाला विजडन जब कवर पर वैभव सूर्यवंशी की फोटो लगाता है, आप जब अपने ट्विटर हैंडल से वैभव को भेजे गए टीम जर्सी की वीडियो डालते हैं और लिखते हैं ये वही पल है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे भाई? इसकी क्या जरूरत थी? और जितने भी आपके ब्रॉडकास्टर हैं, वो सब के सब हर मैच से पहले, इवन सीरीज से पहले, वैभव सूर्यवंशी के नाम पर माहौल बना रहे थे। और अब उस बच्चे को वहां पर क्या चाहते हो? लेमन जूस खिला के वापस ले आओगे? पार्क घुमाने ले गए हो कि चलो पार्क ले चलते हैं, पार्क में बच्चे का मन बहल जाएगा, फिर वापस लेकर के चले आए। वो लड़का नेट्स में पसीने बहा रहा है, वो लड़का नेट्स में ही इतने चौके छक्के मार रहा है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दर्शकों, मैंने इसीलिए ये कहा कि ये पूरा का पूरा रायता जो है इन चयनकर्ताओं के मत्थे है, वो इसीलिए कि आपने जब इस बच्चे को चयन किया, आपने कप्तान से बात नहीं की होगी,
आपने कोच से बात नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। क्या इस तरह के चयन बगैर कप्तान और कोच की मर्जी के होते हैं या बगैर सलाह मशवरा के होते हैं? और जब आप ये चयन कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कर रहे हो कि इस बच्चे ने परफॉर्म किया है, ये दरवाजे के एकदम सामने खड़ा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर आप जब इसको अंदर लाते हो तो इसको पानी पिलाने के लिए लाया है। आपको ये पता है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री का मतलब ये है कि हर कोई ये पूछने लगेगा कि वैभव खेलेगा कब, वैभव किस मैच में खेलेगा, वैभव की एंट्री कब होगी। ये आपको अंदाजा नहीं था। वैभव के साथ बाकी चीजें और लोगों से अलग इसीलिए भी हैं क्योंकि वैभव जो खेल दिखा रहा है वो खेल आपने कब देखा था महाशय? क्रिकेटर जो भी इंडियन टीम के लिए खेलता है वो टैलेंटेड ही होता है, वो हुनरमंद होता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्या केवल हुनरमंद है? क्या केवल उसमें टैलेंट है? वैभव सूर्यवंशी टैलेंटेड और हुनरमंद होने के साथ कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है जो उसको अलग बनाती है। पहली तो वो 15 साल की उम्र में जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह के गेंदबाजों को, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, पैट कमिंस हो, शार्दुल ठाकुर हो, बड़े से बड़ा नाम ले लीजिए, जो भी लगता हो, सिराज हो, मिचेल स्टार्क हो, जो भी आपको लग रहा है। एक बचे हुए हैं जोफ्रा आर्चर, वो इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा था। अब अगर एंट्री होती है वैभव की तो संभव है कि जोफ्रा से मुलाकात हो। भाई जब आपने कोच से बात की होगी, कप्तान से बात की होगी, आपको पता है कि वैभव आम क्रिकेटर की तरह नहीं है। कोई और क्रिकेटर आप ले जाते हो, खिलाते हो, नहीं खिलाते हो, लोग आपसे नहीं पूछते हैं। नहीं इसलिए पूछते हैं क्योंकि वैभव का केस स्पेशल है। इस केस में लोग आपसे सवाल जवाब या फिर आपको दुत्कार इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप जिस बच्चे को ले गए हो वो हुनर का खजाना है। वो क्रिकेटिंग स्किल्स का जो दुनिया देख रही है वो समंदर है और दुनिया उस समंदर की लहरों को देखना चाहती है। दुनिया वैभव सूर्यवंशी की बैट की स्पीड देखना चाहती है। वैभव के छक्के ये दुनिया देखना चाहती है जो अभी तक आईपीएल तक सीमित हैं। और यही कारण है कि केवल हम नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि भाई जब खिलाना नहीं था तो लाए क्यों। और अब ये खबर आ रही है दर्शकों कि ये आवाज, ये मुहिम वहां तक पहुंची। इंडियन क्रिकेट में बैठे कुछ सीनियर खिलाड़ियों को यह लग रहा है कि वैभव को मौका जल्दी दिया जा रहा है या क्रिकेट बोर्ड वैभव पर कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान है। आप ये बताइए, अभी ही जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं उनसे ही अगर हम जो ओपनिंग के जो खिलाड़ी हैं, माफ करिए, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अब बताइए बेहतर कौन है? बताइए। अभिषेक शर्मा अनरियल टैलेंट है, ईशान किशन भी अनरियल टैलेंट है, संजू सैमसन मार्वलस हैं, बेस्ट हैं। लेकिन जब आप इन तीनों को ये सारे उपनाम दे देंगे, वैभव के लिए क्या कहेंगे ये बताइए। आपको चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे ये बताइए। लोग बस यही कह रहे हैं। हम वैभव की बात करके संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर का अपमान नहीं कर रहा है ये देश। या जो लोग कह रहे हैं कि खिलाइए वैभव को, वो ऐसा नहीं है कि बाकी क्रिकेटर्स से नफरत करते हैं या उनसे नाराज हैं या जो भी है। बस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अनरियल चीज है यार। भारतीय टीम में बहुत सारे खिलाड़ी थे लेकिन बात विराट कोहली की हुई ना। लेकिन क्या रोहित शर्मा कम थे, केएल राहुल कम थे, युवराज सिंह कम थे, धोनी कम थे? नहीं। बात कुछ वैसे ही आन पड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम में, जहां भारतीय क्रिकेट फैंस को एक 15 साल के बच्चे पर बात करनी पड़ रही है। क्योंकि 15 साल के बच्चे में जो टैलेंट है वो हम नहीं देख रहे 20 साल वाले में, 25 साल वाले में, 30 साल वाले में, 35 साल वाले में, 38 साल वाले में। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वैभव स्पेशल है, हिंदी में जिसको अपवाद कहते हैं।
वो गॉड गिफ्टेड है और आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना था। तो आपको ये समझना चाहिए था कि वो 15 साल का बच्चा है। वो क्रिकेट के मैदान में बॉलर्स को मारते हुए जितना मैच्योर दिखता है कि भाई इतनी कम उम्र में ये बच्चा कितने शानदार तरीके से शॉट मार रहा है, मैदान के बाहर उसको ये फील तो होगा ना कि बताइए लेकर के आ गए लेकिन खिला नहीं रहे। बताइए मेरे मम्मी पापा मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है कि मैं डेब्यू करूँगा लेकिन मैं पानी पिला रहा हूँ। पानी पिलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर उसको लेके क्यों गए दोस्त? जब आप ये कह रहे हो, बहुत सारे ज्ञानी कह रहे हैं कि वैभव को इंतजार करना चाहिए, तो कर तो रहा था इंतजार यार। वो और इंतजार कर लेता। आपने भेजा उसको इंडिया ये खेलने के लिए, वो खेल के आया, आपने उसको चयन किया। और क्या आपको ये अंदाजा नहीं है, आप इतने साल तक क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट खेले भी हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि जब किसी 12 साल 15 साल 10 साल के बच्चे की क्रिकेट में एंट्री लेंगे, माफ करिए क्रिकेट में एंट्री देंगे, तो देश ये उम्मीद भी करेगा कि उसको आप प्लेइंग 11 में भी शामिल करेंगे। दर्शकों, इसमें कुछ एक अलग भी चक्कर आ रहा है। अलग चक्कर ये आ रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि सचिन का वो सबसे कम उम्र में डेब्यू वाला रिकॉर्ड न टूट जाए। तो अगर कुछ लोग इस वाली बीमारी से भी ग्रसित हैं तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात जो आ रही है वो ये कि इस बार वैभव को नहीं खिलाना। पूरे टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके खिलाफ जाता दिख रहा है, क्योंकि वैभव का टीम इंडिया में शामिल नहीं होना दूसरे टी20 में इस पूरे इवेंट को फ्लॉप कर सकता है। फ्लॉप करने का मतलब यह है ऑलरेडी लेट नाइट मैचेस शुरू हो रहे हैं। लोगों ने देखना ही अगर बंद कर दिया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि हर व्यक्ति जो आज टेलीविज़न ऑन करेगा या अपना ओटीटी ऑन करेगा, इस देश के क्रिकेट फैंस पहला नाम जो ढूंढेंगे वो है वैभव सूर्यवंशी। उस नाम के इतर इस टीम में अब कोई ऐसा नहीं है जो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो जिसकी वजह से लोग पूरा मैच देखेंगे। वैभव सूर्यवंशी वो कड़ी है जो क्रिकेट फैंस को वही जुनून जो हमने विराट कोहली के साथ देखा, वही जुनून जो कभी सचिन तेंदुलकर के साथ था, वो क्रिकेट फैंस को क्रिकेट से जोड़ता था। वैभव सूर्यवंशी होंगे तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए, सबके लिए फ़ायदे का सौदा है। देश वैभव को खेलते देखना चाहता है। देश उस 15 साल के बच्चे को अपना हुनर दुनिया में दिखाता देखना चाहता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।